चावला क्लासेस, मेरा नाम है रोहित। तो हमने पिछली वीडियो में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज हम उन आइडेंटिटीज को क्वेश्चन में अप्लाई करना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6। हम इसमें उन्हीं आइडेंटिटीज को अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में कहा गया है, इफ cos x इज इक्वल टू -3/5, अगर cos x -3/5 है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमें बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है जी। तो यहां पे जो दिमाग में रखने वाली बात है वो है क्या, कि x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ठीक है, तो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो cos x -3/5 है, ये बात क्वेश्चन में गिवन थी, तो इसका यूज करके बाकी फंक्शन निकाल लें। सबसे पहले निकालते हैं हम sec x। sec x निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 1/cos x होता है। sec cos का रेसिप्रोकल फंक्शन है तो 1/cos x होता है। तो अगर हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1/-3/5, तो ये फंक्शन की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो हो जाएगा -5/3। तो sec x की वैल्यू क्या आ गई, -5/3। अब निकालते हैं हम sin x। तो एक बेसिक फॉर्मूला जो 10th क्लास में हमने पढ़ा था, क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो sin स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो sin x क्या हो जाएगा, √1 माइनस cos स्क्वायर x। तो अब इसमें cos x के लिए पुट करेंगे तो क्या आएगा, -3/5 होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 9/25। तो 25 माइनस 9/25 एलसीएम लिया यहां पे हमने, इज इक्वल टू में चल रहा है sin x। तो sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में 16/25। तो sin x इज इक्वल टू, रूट से बाहर निकालोगे तो आएगी वैल्यू +/4/5। अब लिखेंगे x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देयरफॉर या सो sin x इज इक्वल टू -4/5। क्योंकि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है इसलिए sin x -4/5 माना जाएगा, क्योंकि थर्ड में साइन नेगेटिव होता है इसलिए इसका आंसर भी माइनस में माना जाएगा। अब निकालते हैं अगला फंक्शन cosec x, 1/sin x होता है। ठीक है, cosec साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है। 1/-4/5 तो हो जाएगा -5/4। ये cosec x हो गया। अब निकालते हैं tan x। tan x क्या होता है, sin x अपॉन cos x। तो tan x इज इक्वल टू sin x की वैल्यू -4/5, cos x की वैल्यू -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल। तो tan x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3। और cot x 1/tan x होगा। ठीक है जी, cot tan का रेसिप्रोकल फंक्शन है, तो 1/4/3। तो रेसिप्रोकल हो गई, क्या बन जाएगा, 3/4। तो cot x की वैल्यू क्या आ गई, 3/4। ठीक है, तो हमने बाकी के 5 फंक्शन फाइंड कर लिए। sec की वैल्यू हमने फाइंड की -5/3। ठीक है, sin की वैल्यू हमने फाइंड की -4/5, cosec की फाइंड की -5/4। उसके बाद हमने tan की वैल्यू फाइंड की 4/3 और cot की फाइंड की 3/4। ठीक है, तो क्वेश्चन की का सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, खत्म होता है। चलो अब हम अगले एग्जांपल पे आएंगे, एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल 7 एग्जांपल 6 की तरह ही है, सेम। अब इसमें cot x की वैल्यू दे रखी है -5/12 और बोला x किस में लाया कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाया कर रहा है। और इसमें भी बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। सॉल्यूशन पे आते हैं, cot x -5/12 दे रखा है। अब tan x निकाल लेते हैं, क्योंकि cot tan का रेसिप्रोकल फंक्शन है, 1/cot x।
तो 1/-5/12, तो ये हो जाएगा -12/5, ये 10x हो गया। ठीक है जी। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं sec² x माइनस 10² x इज इक्वल टू 1। तो sec² x क्या हो जाएगा 1 + 10² x। तो sec x की वैल्यू क्या हो जाएगी √1 + 10² x। ठीक है जी। 10 की वैल्यू पुट करते हैं इसमें, -12/5 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √1 + 144/25, √25 + 144/25, तो sec x इक्वल टू हो गया 169/25। sec x हो जाएगा ±13/5। ठीक है। अब x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो sec x इज इक्वल टू -13/5। ठीक है जी। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में sec नेगेटिव होगा, इसलिए इसका आंसर माइनस में लिखा है। अब निकालते हैं cos x। cos x क्या होता है 1/sec x, तो 1/-13/5। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा cos x इज इक्वल टू -5/13। ठीक है जी। अब निकालते हैं sin x। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। sin² x प्लस cos² इक्वल टू 1 के बाद sin² x हो जाएगा 1 - cos² x। तो sin x की वैल्यू हो जाएगी √1 - cos² x। तो cos x के लिए पुट करेंगे इसमें -5/13 होल स्क्वायर, तो 1 - 25/169, 169 - 25/169, यहाँ पे एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू sin x। तो sin x की वैल्यू हो जाएगी √144/169। तो sin x क्या हो गया 12/13 प्लस माइनस का। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, x lies in second quadrant, so sin x इज इक्वल टू 12/13, क्योंकि सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए आंसर भी पॉजिटिव। अब लिखेंगे cosec x 1/sin x होता है, तो 1/12/13, तो ये हो जाएगा 13/12 इज इक्वल टू cosec x। ठीक है। तो इसके भी पांचों फंक्शन की वैल्यू निकल गई है। तो पहला फंक्शन cot x क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा tan x जो cot से निकल गया, तीसरा sec x, चौथा cos x, पांचवा sin x और छठा cosec x। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 1 से 5 तक कंप्लीट करना। अगर आपको इनमें कोई भी दिक्कत या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में हम 1 से 5 तक के सॉल्यूशन शुरू करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।